भूतनी का श्राप एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां जंगल की घनी छाया हमेशा सूरज की किरणों को रोक लेती थी, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम था काली माँ का कोठा। लोग कहते थे कि 100 साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी 3 बेटियां थीं, राधा, सीता और गौरी। जमींदार की मौत के बाद बेटियों को संपत्ति के लालच में सौतेले भाई ने जहर देकर मार डाला। उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। गांव वाले रात को हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक जवान लड़का, नाम था विक्रम, को ये सब बकवास लगता था। विक्रम शहर से पढ़ाई करने आया था और गांव की इन कथाओं को अंधविश्वास मानता था। एक रात चंद्रमा की चांदी जैसी रोशनी जंगल पर पड़ रही थी। विक्रम के दोस्तों ने शर्त लगाई कि अगर वो हवेली में रात गुजाराए तो पार्टी देंगे। विक्रम ने हंसते हुए हामी भर ली। वो टॉर्च, पानी की बोतल और फोन लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ों की डालियां हवा में सरसराती हुई, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम, मत जाना। लेकिन वो ने हंस दिया। हवेली का मुख्य द्वार जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन साइड में एक टूटी खिड़की से वो अंदर घुस गया। अंदर धूल और मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले थे। फर्श पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। विक्रम ने अपना कंबल बिछाया और मोमबत्ती जलाई। रात के 10 बजे थे। वो फोन पर गेम खेलने लगा। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मोमबत्ती की लौ झिलमिलाई। विक्रम ने सिर उठाया। कुछ नहीं, डरपोक मैं भी नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी सीढ़ियों पर एक हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई पैरों की चपचपाहट हो। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। वो उठा और ऊपर चढ़ने लगा। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। 3 लड़कियों की तस्वीरें, राधा, सीता और गौरी। उनकी आंखें मानो विक्रम को घूर रही थी। तस्वीरों के नीचे एक पुराना लॉकेट था। जिज्ञासावश विक्रम ने उसे खोलने की कोशिश की। ताला टूट गया। अंदर एक चांदी का लॉकेट था, जिसमें तीनों बहनों के बाल बंधे थे। विक्रम ने लॉकेट उठाया। उसी पल कमरे की हवा ठंडी हो गई। कौन है वहां? विक्रम ने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक कमरे में एक साये जैसी आकृति उभरी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई की गहराई। तुम हमारे बाल चुराने आए हो? आवाज आई, लेकिन होठ हिले नहीं। विक्रम का दिल धक धक, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। भूतनी करीब आई। उसके हाथों से ठंडी हवा छू गई। विक्रम को, मैं राधा हूं। मेरी बहनों को जहर दिया गया। हमारा बदला पूरा नहीं हुआ। तुम्हें हमारी कहानी सुननी होगी। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। जब खो ली तो कमरा बदल चुका था। वो अब पुराने जमाने में था। जमींदार की हवेली चमक रही थी। राधा, सीता और गौरी जीवित थी। राधा सबसे बड़ी थी, सुंदर और समझदार। वो अपने पिता से कह रही थी, पिताजी, हमें संपत्ति का हिस्सा दो, हम अकेले नहीं रहना चाहती। जमींदार ने हंसकर कहा, बेटियां, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन सौतेला भाई राक्षस नाम का छिप कर सुन रहा था। रात को उसने जमींदार को मार डाला और बहनों को जहर मिलाए दूध पिला दिया। बहनें दर्द से तड़पती रहीं। भाई क्यों? सीता ने पूछा। राक्षस ने ठंडे स्वर में कहा, संपत्ति मेरा हक है, तुम सब मर जाओ। दृश्य बदल गया। विक्रम फिर हवेली में था। अब सीता की भूतनी सामने थी। मैं सीता हूँ। हम मरते समय ने श्राप दिया था, राक्षस की संतानें कभी सुखी न हो। लेकिन वो भाग गया। अब तुम हमारे बाल लेकर भागोगे तो श्राप तुम पे लगेगा। विक्रम ने लॉकेट फैला के दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। कमरे में हंस की गूंज उठी। गौरी की भूतनी आई, सबसे छोटी लेकिन सबसे भयानक। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। भाई, खेलो ना हमारे साथ, वो बोली। विक्रम के चारों तरफ छायाएं घूमने लगी। वे तीनों भूतनियां थीं, नाच रही थी। उनका नाच घातक था। जो देखता वो पागल हो जाता। विक्रम चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन भूतनियां न रुकी। राधा ने कहा, हमारी मदद करो। राक्षस का वंशज आज गांव में रहता है। उसका नाम है ठाकुर हरि सिंह। वो हवेली को बेचने की सोच रहा है। अगर वो बेच देगा तो हमारी आत्मा कभी मुक्ति न पाएगी। जाकर उसे बताओ, हमारा श्राप अभी बाकी है। विक्रम ने सिर हिलाया। अचानक कमरा सामान्य हो गया। सुबह हो रही थी। विक्रम बाहर निकला, कांपता हुआ। लॉकेट उसके हाथ में था। गांव लौटकर विक्रम ने ठाकुर हरि सिंह को बुलाया। ठाकुर हंस पड़ा। भूत प्रेत, बकवास। लेकिन विक्रम ने लॉकेट दिखाया। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो मेरे पूर्वजों का है। रात को ठाकुर सोया। सपने में तीनों भूतनियां आईं। राधा ने कहा, हरि, तुम्हारा बाप राक्षस था, हमारा खून तुम्हारे हाथों में है। सीता ने बालों से फंदा बनाया। गौरी ने जहर का प्याला थमाया। ठाकुर चीखा और जागा। सुबह वो विक्रम के पास आया। मैं हवेली दान कर दूंगा, मंदिर बना दूंगा तुम्हारी मदद से। लेकिन कहानी यही न खत्म हुई। विक्रम को लगा कि भूतनियां शांत हो गईं, लेकिन एक रात फिर हवेली खींच रही थी। वो गया। वहां तीनों भूतनियां इंतजार कर रही थी। धन्यवाद विक्रम, लेकिन एक राज बाकी था। हम तीनों बहनें प्रेम करती थी एक योद्धा से, जो जंगल में मारा गया। उसकी आत्मा भी भटकती है। विक्रम हैरान। तभी जंगल से एक साया आया। यो दा की भूत। वो भूतनियों से मिला। चारों आत्माएं एक हो गई। हवा में एक चमक हुई और वे गायब हो गई। हवेली अब शांत थी। विक्रम